रियासी जिले के धर्माड़ी में शरारती तत्वों द्वारा धार्मिक स्थल में की गई तोड़फोड़ के विरोध में सोमवार को रियासी जिला मुख्यालय के साथ ही आसपास के इलाकों में श्री सनातन धर्म सभा की तरफ से किए गए बंद के आह्वान का संपूर्ण असर दिखा। सभी प्रकार की दुकानें बंद रहने के साथ ही पूर्ण रूप से चक्का जाम भी रहा। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सोमवार सुबह सवेरे ही सड़कों पर उतर आए। नगर की तरफ आने वाली सभी मुख्य चौक चौराहों को बंद कर दिया गया। टायर जलाकर रोष जताया गया। पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी हुई। युवाओं के दल ने बाइक पर सवार होकर नारेबाजी की। दुकानों के बंद रहने के कारण बाजार पूरी तरह से खाली दिखे। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम जाने वाले विद्यार्थियों की बस को भी वापस भेज दिया गया। सभी विद्यार्थियों को घर जाने की अपील की गई। सुबह 11 बजे सभी लोग नगर के स्थानीय जनाना पार्क में इकट्ठे हुए। यहाँ पर हुई घटना की कड़े शब्दों में निंदा की गई। बाद में एक रोष रैली को निकाला गया। धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ करने वालों पर हर संभव कार्रवाई करने को कहा गया। नारेबाजी करते हुए रैली में शामिल लोग मिनी सचिवालय तक पहुंचे, जहां पर मुख्य चौक पर धरना दिया गया। लोगों में व्यापक रोष पनपा हुआ है, जिसका पूरा असर जिले के सभी इलाकों में देखने को मिला। प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात करते हुए डीसी विशेषपाल महाजन और एसएसपी मोहिता शर्मा ने कहा कि धार्मिक स्थल में नुकसान पहुंचाने के संदर्भ में 12 लोगों को पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जांच पूरी होने पर पाए गए दोषियों पर हर संभव कार्रवाई होगी। उन पर पीएसए भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही जिले के सभी मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, ताकि अगर कभी कोई इस प्रकार की हरकत कर धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश करे तो उस पर कार्रवाई हो सके। जब ये इंसिडेंट हुआ, जब ये आपसी माहौल को खराब करने की कोशिश की गई यहाँ पे, और हमारे लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको खंड करने की, उनको हिट करने की, उनको ध्वस्त करने की कोशिश की गई, तो इमीडिएटली पुलिस ने उसका संज्ञान लिया, एफआईआर लगाई, जो भी उसमें है रूल्स एक्ट के तहत। उसके बाद 3 और 9 12 लोग, जो कल रात तक की फिगर थी, और आज अभी मुझे एसएसपी ने रास्ते में बताया कि इन्होंने चंद और लोग उठाए हैं, और बड़ी जल्दी ही निशानदेही होने वाली है कि कौन आदमी इसमें था। आप जानते हैं कि जिस भी कायर आदमी ने काम किया, उसने बड़े छुप के ये काम किया, ऐसे टाइम पे काम किया इस मौसम में कि वो दिन के टाइम पे या ऐसे टाइम पे जब कोई मंदिर में था नहीं। तो मेरी एसएसपी की बात को गारंटी करते हुए हम केस में आगे बढ़ चुके हैं, पर धरपकड़ जारी है, और जो भी इसमें पाया जाएगा, जैसे एसएसपी ने कहा, उस पे पीएसए ही लगेगा। ये गारंटी है इस बात की, उसमें कोई दूसरी बात है नहीं। रही बात मंदिरों की सुरक्षा की, उसके बारे में मैंने अपने जितने भी स्टाफ हैं फील्ड के, उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि हर मंदिर का एक डाटाबेस बनेगा। उसमें हमारा कौन पुजारी है, कौन उस मंदिर की देखरेख करता है, उसका डाटाबेस बनेगा। मंदिर में कैमरा किस तरीके से लगाया जाए वो एसएसपी हमें गाइड करेंगी, ताकि जो आ रहा है और जा रहा है उस पर नज़र रहे। हम लोकल लेवल पे भी कमेटीज़ जो हमारी होती हैं उनको भी बनाएंगे, ताकि वो मंदिरों में, जब मंदिर में पूजा का टाइम नहीं है या मंदिर को बंद किया जाता है, तो कुंडी लगा के उसको कैसे ताले में रखा जाए, कैसे उसको पूरी तरीके से सेफ गार्ड किया जाए, उस पर काम करेंगे। कौंसर नाग की यात्रा एक बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है। कौंसर नाग की यात्रा अगस्त के महीने में होनी है। हमने कल उसकी मीटिंग बुलाई है एडवांस में, ताकि जो भी चीज़ें आने वाले और पिछले दिनों ने हमें सिखाई हैं, उनसे सीख के इस कौंसर नाग यात्रा को और किस तरीके से पूर्ण सुरक्षा के साथ भव्य तरीके से उसके जो स्थान है, जो जहाँ पे उसने जाके माथा टेकना है वहाँ, और वहाँ से वापस कैसे उचित तरीके से लाया जाए। सारी फोर्सेस, पूरा का पूरा ज़िला का जितना भी तंत्र है, और आप लोग, हम सब मिलके कौंसर नाग यात्रा को बेहतरीन बनाएंगे। ये जो पीएसए की कार्रवाई है ये ज़रूर होगी, और उसमें जो भी अपराधी है जिसने इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि पीएसए के साथ साथ जो और भी लीगल कार्रवाइयाँ हैं जो आपने इन कागज़ों में लिखी हैं, जो मुझे, और उसमें जो भी अपराधी है जिसने इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि पीएसए के साथ साथ जो और भी लीगल कार्रवाइयाँ हैं जो आपने इन कागज़ों में लिखी हैं, जो मुझे अभी हैंडओवर किया गया है और जो इनको भी हैंडओवर किया गया है एसएसपी को, उन सारी चीज़ों की कार्रवाई की जाएगी।
मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने शांतिपूर्वक माहौल में आपस में मिल के एक अच्छे तरीके से अपना रोष भी प्रकट किया और पूर्ण शांति बहाल की, पूर्ण शांति रखी। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जब परसों रात को मुझे कुछ आप में से कुछ साथी मिले थे तो मैंने एक बात कही थी कि बहुत सारे लोगों को रियासी का बढ़ता कदम अच्छा नहीं लग रहा। वो पचा नहीं पा रहे हैं कि रियासी में अब टूरिस्ट क्यों आ रहा है, रियासी में बाहर से लोग क्यों आ रहे हैं, शिवखोड़ी भी, चिनका भी, आपका रेलवे का ब्रिज भी। तो आप लोगों के ऊपर ये सबसे बड़ा फर्ज बन जाता है कि हम सब मिलके, एडमिनिस्ट्रेशन और जो यहाँ के लोग हैं, शहरी हैं, नौजवान हैं, तो सारे मिलके इन सारी कोशिशों को नाकाम करें। हमारी आपको ये पूर्ण रूप से एश्योरेंस है कि एक तो हम कल्प्रिट पकड़ेंगे और आने वाले दिनों में हमारे जितने भी स्थान हैं धार्मिक, उनकी टोटल जो प्रोटेक्शन है, उसके लिए जो भी उचित कार्य हैं वो जल्द अज जल्द हो जाएंगे। रादर हमने शिवखोड़ी में आपने जो कहा था, जहाँ पे कुछ सीसीटीवी थे उनको बढ़ा के इतना कर दिया कि पूरा का पूरा ट्रैक और इर्द गिर्द के लोग भी। मैं कल यहाँ पे जो हमारे शिव मंदिर हैं भोलेनाथ जी का, वहाँ पे भी गया था, वहाँ पे भी आपने गार्ड ड्यूटी वापस कर दी है। तो हर तरीके से हम संज्ञान ले चुके हैं। आप लोगों के साथ हम इंश्योर करेंगे कि ऐसी कोई घटना दोबारा रिपीट ना हो। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारा साथ देंगे, हमारे कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो तरक्की का पाथ हमने ले लिया है, जो तरक्की का पाथ हमने ले लिया है, उस पर हम बिना रुके और बिना चुके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। रियासी जिले के आए हुए मेरे भाइयों को जय माता दी, जय भोलेनाथ। ये जो कायराना हरकत हुई है धर्माड़ी में, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। उस चीज के लिए उसी दिन इस चीज का संज्ञान लेते हुए एफआईआर लगा दी गई। उसी चीज का हमें पता था कि ये आप सबकी भावनाओं को आहत करने वाला ये इंसिडेंट है। एक सिट कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है और हमने कई सारे सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया है। आज मैं आपको यह आश्वासन देती हूँ कि बहुत ही जल्द जिसने ये काम किया है उसको पकड़ा जाएगा, उस पे पीएसए भी लगेगा और उसको अंदर जेल के डाला जाएगा। इसी के साथ साथ आपके बाकी जितने भी मंदिर हैं उनकी हम एक लिस्ट बनाएंगे, छोटे बड़े सभी मंदिर, और ये पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से एक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरह वहाँ पे हर मंदिर में एक सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। ये ऑर्डर्स भी इशू कर दिए गए हैं और बहुत जल्द इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई ऐसा काम करने की जरूरत भी करता है उसको 100 बारी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो सीसीटीवी की निगरानी में होगा। जहाँ तक कौसरनाग यात्रा की बात है, उसके इंतज़ाम, उसकी सुरक्षा के इंतज़ाम वो अभी से शुरू हो चुके हैं और वो कौसरनाग यात्रा जो है हर साल की तरह इस बार भी पूरे धूमधाम से जाएगी और बिल्कुल सुरक्षित जाएगी। जो आप शिवखोड़ी की यात्रा का और वो जो बस पे जो उन आतंकियों ने उन शिवखोड़ी यात्रियों को जो मारा और ये हरकत करी, उसके अंदर आप सभी जानते हैं कि मिलिटेंट को पनाह देने वाला और उनको खाना खिलाने वाला, उसको तो गिरफ्तार करा जा चुका है। और जहाँ तक ये मिलिटेंट्स की बात है, उस पे भी हम लगे हुए हैं। जिस दिन हमारे हाथ में आएंगे तो सिर्फ उनका खात्मा किया जाएगा। मंदिर तोड़ने की, उसके ऊपर पुलिस प्रशासन ने उसी वक्त संज्ञान लेते हुए एक एफआईआर दर्ज कर दी और कई सारे सस्पेक्ट्स को राउंड अप कर लिया गया है। साथ ही साथ इसमें सिट भी फॉर्म हो गई है। एक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये एक डिसीजन लिया गया है, जितने भी मंदिर, छोटे बड़े जितने भी मंदिर हैं जिला रियासी में, उन सबका एक लिस्ट करके उसमें सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि
कल अगर कोई इस तरीके की हरकत करने की सोचता है तो उसको 100 बारी सोचना पड़े ये इस तरीके का कुछ भी करने से पहले, और अगर करने की फिर भी ज़रूरत करता है तो तुरंत पकड़ में आ जाए। इसके साथ साथ ये सभी डिस्ट्रिक्ट रियासी के जितने भी लोग हैं उनको ये आश्वासन देते हैं कि जिस भी आदमी ने ये किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, PSA लगाया जाएगा और इस चीज़ को लीगली हर तरीके से प्रॉपर तरीके से इसको हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन। शिवखोड़ी के श्रद्धालुओं पे हमला होता है, उसके बाद देखिए ऐसी हरकतें जो करता है उसका कोई धर्म नहीं होता। ये जो भी करता है एक बहुत ही कमज़ोर और एक ऐसा आदमी करता है जिसको ये कम्युनली चीज़ों को सेंसिटिव करने में मज़ा आता है, और ऐसे आदमियों को हमें लीगली टाइट करने में यही हमारा कोशिश है और यही हम करेंगे। बाहरी साजिश हो सकती है इसमें, कोई प्लानिंग के तहत किया गया, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन नहीं, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं। बारादरी के लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी एक घटना इसी तरह की घटना पेश आई थी, बारादरी के लक्ष्मी नारायण मंदिर में, क्या उसमें कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है? कोई पकड़ा गया था उस मामले में? देखिए उस टाइम पे ये सस्पेक्ट्स तब भी राउंड अप किए गए थे और उसमें भी कार्रवाई की गई थी और वो पकड़ में आ गया था। देखिए ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले हमारे बारादरी मंदिर में भी ऐसा हुआ था। वो भी आज तक पता नहीं चल पाया कि वो ऐसा किसने किया था, कोई शरारती था या कोई हालात माहौल ख़राब करना चाहता है। और जो ये परसों का दरमाड़ी में जो शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई है, टेम्पल ने तोड़ा है, शिवलिंग अखंडित की है, हमारी शिवलिंग जो खंडित की है, तो ये जो भी है उसको सबकी यही है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। क्योंकि दरमाड़ी मसलोद एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जिस दौरान मिलिटेंसी होती है उस दौरान भी लोगों का आपसी भाईचारा काफ़ी मजबूती में रहा था, अपने इलाके में शरारती लोगों को घुसने नहीं दिया था। और आज ऐसा कौन आदमी है जो ऐसे माहौल हालात ख़राब कर रहा है? देखिए अभी तो ये लोग समझदारी से काम ले रहे हैं, पर अगर जल्द ही कुछ कार्रवाई नहीं की गई, उसको पकड़ा नहीं गया, वो आदमी सामने नहीं आया, तो हालात ख़राब होंगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत आएगी, मुसीबत बनेगी। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ये एक बड़ा ही, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी देखा जाए तो चलो कोशिश तो वो कर रही है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं न कहीं लापरवाही है। देखिए पिछले दिनों हमारे शिवखोड़ी में जातरू आए थे, उधर एक अटैक हुआ, जहाँ पे ये भी कहा गया है कि इनपुट थी पहले कि कुछ ऐसा हो सकता है, फिर भी ये लापरवाहियाँ क्यों बरती जाती हैं? हमारा यही एडमिनिस्ट्रेशन से है, हम भी चलो आपके साथ हैं, मगर आप जल्द से जल्द उनको सामने लाके उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए, ताकि लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। नहीं तो जैसा गुस्सा है, क्या पता कल को लोग जैसे बोल रहे हैं हम सभी दरमाड़ी जाएँगे, हालात ख़राब हो जाएँगे ऐसे। हालात को अगर ठीक रखना चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि दरमाड़ी के लोग भी कोशिश करें जल्द से जल्द उसको सामने लाने की, आपसी जो भाईचारा हमारा ख़राब ना हो। आप लोग जिस दौरान मिलिटेंसी के दौरान भी आपने आप जैसे एकता बना के रखी थी, बना के रखें, और जल्द नहीं तो ये हालात ख़राब होंगे। हम फिर शाम तक देखते हैं क्या बनता है, नहीं तो सारे लोग तैयार बैठे हैं। देखिए सभी युवाओं का जोश देख लीजिए, कोई बड़ी मुश्किल से संभाला है बच्चों को। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट, तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फ़ोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।